रूस अपनी तरफ से यह आश्वस्त है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। सर्दियों में तो ये वाकई में भीषणतम होगी, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन इस लड़ाई के बीच में क्या वाकई में रूस संजीदा है कि इसका कोई एक परिणाम निकले? और उस दिशा में आपको क्या लग रहा है कि कीव में लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए? युद्ध तो किसी भी देश के लोग को नहीं चाहिए, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो या विश्व में किसी और देश का कोई और नागरिक हो। लेकिन जब मजबूरियां इस तरह से हो जाती हैं, कोई आपके संप्रभुता पर, देश के आपके बॉर्डर्स पर इस तरह से खड़ा हो जाए, आपका एक ज़मीन का हिस्सा बड़ा ले ले, तो फिर जाहिर सी बात है ऑप्शन बचते नहीं है। तो यहाँ पर क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा दिखता है, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। विंटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारियाँ हैं दोनों जगह पर। पहला, बॉर्डर्स पर, फ्रंट लाइन पर, जहां पर रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस आमने सामने हैं। दूसरा, सारे शहरों में वो अपने ही लेवल पर युद्ध स्तर की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें 2A 2B में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, शहरों को किस तरह से चलते रहने दिया जाए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, एनर्जी हो या फिर बाकी कोई और सुविधाएं हो, विशेष तौर पर वाटर सप्लाई विंटर्स में। क्योंकि अगर शहर बंद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी और युद्ध लड़ने के लिए चाहिए पैसा। वो पैसा अगर देश में अंदर से नहीं आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, 2B जो कह रहा हूँ कि यहाँ से क्या कुछ सपोर्ट किया जाए उन सारे सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ पर ये तैयारियाँ चल रही हैं पूरी तरह से। सारे के सारे यूक्रेनी जो नागरिक हैं वो सोल्जर्स को अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकें, क्या कुछ दे सकें, इसको लेकर यहाँ पर ज़ेलेंस्की सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वेस्ट से तो मिले ही, हमारे अपने देश से क्या कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर लंबी लड़ाई के लिए एक तैयारी न केवल फ्यूचर में लेकिन पीछे रीसेंट पास में भी दिखाई दी है। 9 महीने का समय हो गया है, लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। अगर ये बात है कि क्रेमलिन को, रशिया को 10 दिनों में यूक्रेन को कैप्चर कर लेना चाहिए था, जो दावे किए जा रहे थे इंटेलिजेंस की तरफ से, थिंक टैंक की तरफ से, विशेष तौर पर यूके की साइड से, तो ये भी बात तय है कि यूक्रेनियंस ने उन्हें 10 दिन छोड़िए 10 महीने तक में भी उन्हें बिल्कुल भी नज़दीक, मैं कहूँगा कि नज़दीक जो अपने टारगेट के उसके नहीं आने दिया। क्रेमलिन अपनी तरफ से कोशिश किया यूक्रेन के कई हिस्सों को ले लिया जाए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, एक पूरा बड़ा बेल्ट को वापस लेने की कोशिश अब यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। और न केवल उतना, बल्कि क्रीमिया को, जो 2014 से एनेक्स हो गया है, अलग हो गया है, रशियन कब्जे में है, उसके बाद क्रीमिया को वापस कैसे ले लिया जाए, यहाँ तक के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन सपनों में और ज़मीनी हकीकत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी है। उधार के मांगे हुए और लगातार जो मदद मिल रही है उसके बल पर यूक्रेनियन सोल्जर्स ज़ेलेंस्की कितना समय तक लड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि आज आपको अगर पता नहीं है कि क्या हथियार हैं आपके पास या फिर कल तक क्या हथियार होंगे, तो आप परसों कौन सी, कहाँ पे, कितनी लड़ाई लड़ेंगे, ये प्लान करना मुश्किल हो जाता है।